सावधान इंडिया में आज मैं आपको सुनाऊंगा जुर्म के खिलाफ अपने संघर्ष की कहानी। अपने पूरे पुलिस कैरियर में मैंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, बड़े से बड़े खतरनाक मुजरिमों को मैंने पकड़ा है, लेकिन एक केस ऐसा भी था जिसकी तहकीकात का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। वजह यह थी ना तो उस केस में कोई सबूत था और ना कोई गवाह। वो कहते हैं ना कि किसी भी जुर्म के लिए मोटिव का होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक मुजरिम को पकड़ने के लिए सब्र का। और इस केस ने मेरे सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। इतना ही सीखा है। कैसे लगा? मस्त, एकदम चुम्मा परफॉर्मेंस। बॉम्ब लग रही है। सच्ची? मुच्ची, अरे सिनेमा की सारी हीरोइनें फेल है तुम्हारे आगे। वीडियो दिखाते ना अपने पति को, अगले दिन भागा भागा आ जाएगा। अभी आ गया क्या? इतने रात को कौन आ गया? चलो ये ना शर्ट लो, फोन लो, ये लो, पैंट लो। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? अंदर 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 छुपो तुम। अंदर जगह हो तब ना छुपेगा आदमी। जाओ 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 जल्दी। तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गई? अच्छा, लगता है किसी और का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? अरे जरूरी काम से आना पड़ा जान। अब अंदर आ जाऊं? तुम मीना इतने सवाल पूछती हो। 6 महीने के बाद घर वापस आए और वो भी जरूरी काम से। तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई? यार इससे तो यही लगता है कि ना। अब सारी खुशी यहीं दिखा दूं भैया। अंदर भी चलो। चलो। अरे आज फिर एक गमला ले आए। ये ना देखो, बहुत बेशकीमती और नायाब पौधा है, इसे संभाल के रखना। किसी खास ने दिया ये। बेशकीमती, नायाब? इतनी कीमती है तो इसे बेचकर कुछ पैसे ले आओ ना। अरे क्या हो गया, अभी तो पैसे दिए थे तुम्हें कुछ दिन पहले। वो कुछ दिन को 1 महीना हो गया है। डार्लिंग, इससे ज्यादा पैसे की तुम्हें जरूरत भी कहाँ है? चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। सुबह जल्दी की फ्लाइट है, सुबह सुबह। वाओ, क्या बात है। क्या कर रहे हो तुम? कपड़े ले रहा हूँ। कपड़े? तुम अभी बाहर से आए हो, थके हुए हो, नहा लो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। अरे मेरी जान, कपड़े मैं निकाल लूंगा, आप जाइए और गीजर ऑन करिए। मैं करती हूँ ना। अरे जाओ ना, बहुत थका हुआ, जल्दी जाओ।
तुमने बताया नहीं कि तुम डांस भी करती हो? घर पर रहोगे तब बताऊंगी ना। वैसे तुमने सोचा है अकेले इतने बड़े घर में मैं कैसे रहती हूँ? ऊपर से वो केयरटेकर त्रिपाठी, वो बोल के गया है कि ये बंगला बिक जाएगा, अपना इंतजाम कर लो। अरे तुम भी कहाँ उसकी बातों में आए? इतने महीनों से वो बोल रहा है, अभी तक कुछ हुआ क्या? और वैसे भी हमारा ओनर कनाडा में रहता है यार, वो नहीं आने वाला। पर त्रिपाठी तो बेच सकता है ना। सोचो फिर कहाँ जाऊंगी, कैसे गुजारा होगा? तुम्हारा फोन कई कई दिन तक स्विच ऑफ रहता है, दिल में एक डर सा लगा रहता है। अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ इसलिए तो नहीं भागी थी कि तुम्हारे इंतजार में अकेले दिन काटना पड़ेगा। जान, पैसे भेजता हूँ ना मैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे बिना अकेले एक एक दिन काटना कितना मुश्किल है, तुम्हें क्या पता। देखो मेरी जान, मुझे सब पता है यार, प्लीज सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें गोवा घुमाने लेके चलूंगा, ओके? कल क्यों नहीं? कल मेरी दिल्ली की फ्लाइट है ना, जरूरी काम है। अच्छा मुझे ना जल्दी निकलना, मेरे कपड़े पैक कर दो। हाँ मेरी माँ कहा करती थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जीवन अति विचित्र है, क्या हो जाएगा? अच्छा हुआ कि तुम्हारी विचित्र माँ से नहीं मिली, तुमको तो झेल ही रही हूँ, मैं भी झेलना पड़ता। क्या कहा? यही कि बड़ी विचित्र लाइन है। झूठ बोलता है, दिल्ली बोल के बैंकॉक जा रहा है, झूठा कहेगा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मीरा, I'm leaving. मयंक, एक सेकंड, ये लो, देख, यात्रा शुभ होगी। अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आ जाऊंगा, ओके? और हाँ, मेरे इस पौधे का भी ध्यान रखना, ओके? कह के गए थे कि 2 दिन में आ जाएंगे। दिल्ली किससे मिलने जाने वाले थे, कुछ पता है आपको? जी नहीं, बोल रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स बाहर लिखवा दीजिए। सुमन, इनके हस्बैंड का मोबाइल नंबर लेके सर्विलेंस पे डाल दो और उस नंबर का 3 महीने का CDR मंगवा दो। आप जाइए। थैंक यू। वो कहते हैं ना, स्त्री चरित्र देवो न जानती कुतो मनुष्य, अर्थात स्त्री एक ऐसी पहेली है जिसे इंसान तो क्या देवता लोग भी नहीं पहचान सके। लेकिन हमारी तहकीकात जारी।
सब पानी पूरी इन्हीं को खिला दोगे क्या? हम सिर्फ प्लेट लेके खड़े रहे। अरे रुको भैया, खिला रहे, इंतजार करो भैया। भैया बहुत ही नसीब वाले हो तो इनकी बगल में खड़े हो। ऐसा है, अब घर पे ना चढ़ो, तनिक दूरी बना के रखो, तुम्हारा नंबर आएगा। बड़े बदतमीज हो। बड़े आए। भैया बड़े तो हमारे पीछे हैं, हम छोटे हैं। अरे ओ भैया, गोलगप्पे खाने हैं तो चुपचाप खड़े रहो और इंतजार करो, और गोलगप्पा जैसा दिखना चाहते हो तो साइड में खड़े रहो और चुपचाप रहो। नहीं भैया, बस हो गया, ये लीजिए। अरे नहीं दीदी, इसे रखिए आप, आपके आने से हमारा धंधा 4 गुना बढ़ जाता है। भैया फ्री में ही खाना होता तो दूसरी दुकान भी तो है। आप दीदी कहते हैं इसलिए आते हैं आपके पास। ये लो, पकड़ो। अरे पन्ना लाल, लगता है भाभी जी को आपके गोलगप्पे पसंद नहीं आए। मेरा नाम मीरा है और यहाँ कोई भाभी जी नहीं है। क्यों? आपकी बाइक पंचर है क्या? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप पियेंगे? आप अगर प्यार से जहर पिलाएंगे तो वो भी पी लेंगे। वैसे बागवानी का बहुत शौक है आपको? मेरे पति को है, मैं तो बस उनके अमानत को संभाल रही हूँ, उनके इंतजार में। अकेले बोर नहीं होती आप? नहीं, अभी ये सब है ना मेरी फैमिली, कितने प्यारे हैं। मेरे जीवन की ऑक्सीजन तो इन्हीं से ही मिलती है। वैसे एक बात बता दूं, ये प्यारे ही नहीं बहुत खुशनसीब भी है जो रोज आप। नहीं नहीं, इन्हें छूना मत, ये मुरझा जाएंगे। इस घर में और भी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। भैया जी, लगता है प्रतिद्वंदी टक्कर का है। आपने तो रजिस्टर्ड प्लॉट पर अपना झंडा गाड़ दिया। वाह भैया जी वाह। सुनो बाबू, नशा शराब का तो उतर जाता है, लेकिन ये खुमारी अब जिंदगी भर नहीं उतरी। लो आ गई कन्याकुमारी जी, तैयार हो जाइए। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? कौन सा प्यार? तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले मुझे 50 मिल जाएंगे गोलगप्पे के ठेले में। सुनो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ तो किसी की जान ले भी सकता हूँ। अब फिलहाल के लिए मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो। हटो। रिक्शा, रिक्शा, रुको। मुझे तो सब पसंद है। पेमेंट कैसे करूं? पेमेंट तो मैडम हम कैश में ही लेंगे। कैश के बदले ऐश करा दूं तो? पहले कैश फिर ऐश। सोने के बदले सोना दो तो? अरे ये तो स्मगलिंग का सोना है। हाँ, तो मेरे पास कैश भी है। नमस्ते मीरा जी। इंस्पेक्टर, मेरे पति का कुछ पता चला क्या? तलाश जारी है। फिलहाल आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पूछिए। 2 दिन पहले आपके यहाँ सोना ही सोना ज्वेलर्स के बेटे प्रेमचंद आए थे। हाँ, आए थे ज्वेलरी दिखाने। कुछ हुआ है क्या? वो लापता है 2 दिन से। वैसे बड़ा इत्तेफाक है, आपसे मिले और लापता हो गए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये कौन है? ये वो किराने वाले हैं, सामान देने आए हैं। ठीक है मीरा जी, फिलहाल इतना ही पूछना था आपसे। आगे जरूरत पड़ी तो कांटेक्ट करेंगे। जरूर। यादव अगर कोई यहाँ से ज्वेलरी लेके निकला होगा तो या तो किसी ने उसका रास्ते में पीछा किया होगा, उसे मारकर उसके सारे गहने चुरा लिए होंगे, या तो फिर उसकी किडनैपिंग हो चुकी होगी। अगर सर किडनैप किया होता तो फिरौती के लिए किडनैपर का कॉल तो आया होता। राइट, देखते हैं। पहले कैश फिर ऐश।
कैश फिर ऐश। ये केस बहुत पेचीदा हो गया था मेरे लिए और मैं एक रेगिस्तान के मुसाफिर की तरह हो गया था, भ्रम का शिकार, जिसे दूर रेगिस्तान में पानी तो नजर आता है लेकिन पास आने पर जलती हुई रेत के सिवा कुछ नहीं मिलता। कातिल तो पकड़ा जा सकता है लेकिन शातिर नहीं, और ये कातिल बहुत ही शातिर था और उसे मुझे सबूत के साथ पकड़ना था। मुझे नमस्ते, ये जी का कॉल आया था, उन्होंने कहा घर दिखाना है। क्या? अभी तो 3 महीने का टाइम मांगा था आपसे। मैडम जी 3 महीने खत्म हुए, 1 महीने हो गए हैं। लेकिन मेरे पति जब तक नहीं आते मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। मैडम जी आपके पति है, हमारे घर के मालिक थोड़ी ना है। ये देखिए हमारे कनाडा वाले मालिक आ गए। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। नहीं सर जी, ये हमारे अनुकूल जी। हाय, आई एम अनुकूल। मुंह में पानी ना, इसलिए हम बोल नहीं पाए। यही हमारे सेठ जी ने भेजा हुआ है, 25 लाख रुपए ने टोकन दिया हुआ है और इनको घर देखना चाहते हैं, घर में क्या रखना है क्या निकालना है। आप भी देख लीजिए साहब जी। आइए। मैंने जैसे कहा था ना सर, ये घर वैसे ही खूबसूरत है सर। वैसे भी घर देख के क्या करना है, जो है उसे तुड़वाना ही है। मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ नहीं बन सकता। और ये जो मेरा गार्डन है ना, वाह, इसे तो कोई नहीं छू सकता। ये मेरे पति की अमानत है। इस गार्डन एरिया की जगह एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और सिटिंग एरिया बनेगा। अरे मैडम जी, अमानत में खयानत मत कीजिए। एक तो आपके पति एक साल से यहाँ पे आए नहीं है। एक काम करिए ना, बाजू में कोई कमरा देख लीजिए, किराए पे अच्छा होगा। हाँ मैंने देखा है। ये जो बगल वाला बंगला है ना, जिसके आप केयरटेकर हैं, आप एक काम करिए, आप इनको वहीं 3 महीने के लिए शिफ्ट कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और आपको कमीशन। क्या हुआ? चलिए साहब जी। ये त्रिपाठी किसको लेके आया था? घर का सौदा हो गया है लेकिन बिकना नहीं चाहिए। अगर डील हो गई तो ये जो मेरे पौधे हैं ये सब कहाँ रहेंगे? अब अरे आप यहाँ, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? जी वो मैं त्रिपाठी के ऑफिस में गई थी तो आपके बारे में और इस घर के बारे में पता चला। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बस आपका 5 मिनट चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप प्रेम निवास मत खरीदिए। उस घर से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं, प्लीज़। देखिए, मैं आपकी सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, पर मैंने टोकन मनी दे दी है, वो भी 25 लाख रुपए, और टोकन मनी मैं वापस नहीं ले सकता। मैं आपके जो भी पैसे हैं वो वापस कर दूं तो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिना मुनाफे के ना ही कुछ खरीदता हूँ ना ही कुछ बेचता हूँ। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरा पति पिछले 1 साल से लापता है और मुझे पता नहीं कि वो कब तक। देखिए, अगर आप मुझे कुछ महीनों का टाइम देंगे ना तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका पैसा जो भी है ना okay, आप प्लीज रोइए मत, आप बैठिए। कम सिट, वी कैन टॉक, प्लीज सिट।
देखिए, मैं एक बिजनेसमैन जरूर हूं, पर किसी का दिल दुखाकर मुनाफा नहीं कमाता, और खासकर आप जैसी खूबसूरत लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं त्रिपाठी से बात करता हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। ये मेरी मॉम है। माँ, ये मीरा है, प्रेम निवास इन्हीं का है। बैठो बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते। बेटा सब ठीक तो है ना? आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। माँ का तो बस एक ही चेहरा होता है, ममता। और अब ये चेहरा जान भी लोगी, पहचान भी लोगी। मैं निकलती हूँ। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, प्लीज। ओके। चलिए। भैया जी, पूरा शहर आपकी मुट्ठी में है, और ये आप भाभी जी के घर के चक्कर वक्कर लगाते रहते हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, इसे प्यार कहते हैं। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है। एक तो भाभी जी आपको भाव नहीं दे रही हैं, ऊपर से आपको पता है 3 महीने की मेहमान बची हैं। क्यों, क्या हुआ? जज्बाती क्या हो रहे हैं? वो त्रिपाठी है ना, बता रहा था कनाडा से कोई पार्टी आई है और वो बंगलो खरीदना चाहती है जिसमें भाभी जी रहती हैं। कोई कहीं से भी आए, बिल्लू के होते हुए कोई मीरा का बंगला खाली नहीं करा सकता, तो खरीदने की दूर की बात है। भैया जी, वो देख रहे हैं जो गाड़ी आ रही है, ये वही कनाडा वाली पार्टी है। समझना पड़ेगा इसे। आप घर नहीं आएंगे? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। एक्चुअली नो थैंक्स सर, मुझे अभी कुछ काम है। आपके हाथ की चाय फिर कभी। ओके। बाय। भैया जी, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बाबू, हम सब ठीक कर देंगे। अरे ओ कनाडा वाले, बाहर निकल। अरे तू पैसा वाला है तो कि कुछ भी खरीद लेगा? एक बेचारी औरत को उसके घर से निकालने आया है तू। और कान खोलकर एक बात सुन लेना, बिल्लू के रहते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे वापस कनाडा चले जा, वरना ऐसा गायब करूंगा। कौन है तू? चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ये पुलिस की धमकी हमें मत देना। उम्र से पहले जाना चाहती है तो बता दे मुझे, सपरिवार समेत भेज दूं तुझे। ए, कौन है तुम दोनों और मेरी मॉम से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, कौन है आप? चलो चुपचाप दोनों निकलो यहाँ से। बात तो तुमसे ही करना है। How dare you touch me like this? क्या कर लेगा तू? हाँ, इनको मारेगा? और तू होता कौन है? मेरा पति है, प्रेमी है, मेरा खर्चा चलाता है। मेरा घर ये बेचे, खरीदे या आग लगा दे, हमारे बीच में बोलने वाला तो कोई नहीं होता। आग तो तूने लगा दी है। ए, कौन सी तमीज है किससे बात करने की? अरे चुप! चल निकल यहाँ से। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से हुई थी? क्या आपने शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, ये आग लगाई गई है। किसी पर शक है आपको? 2 दिन पहले बिल्लू ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी और वो मेरे घर के आसपास मंडरा भी रहा था। मुझे यकीन है कि ये आग बिल्लू और उसके चमचों ने ही लगाई है। ठीक है, अगर आगे जरूरत पड़ी तो थाने आना पड़ेगा आपको। ओके सर। इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच मीरा। 2-3 दिन में घर ठीक हो जाएगा, तब तक मैं और मॉम होटल में रह जाएंगे। आप लोग मेरे घर में रहिए ना। और आपने मुझसे कहा था कि मम्मी जी को होटल पसंद नहीं है, प्लीज मेरे घर में रहिए। ओके, तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। आइए। अरे जब छोड़ो, हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। अरे साहब से हम बात करें, हमने जब कुछ किया नहीं तो फिर
बेटा, इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, कोई नौकर भी नहीं है? जी मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, नहीं तो मैं अकेले बैठ के क्या करूँगी। इन्हीं सब कामों में दिल लगा रहता है, और छोटे मोटे कामों के लिए सोमू है ना मेरी मदद करने के लिए। अरे सोमू, आपने चाय पी ली? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। What? No. Just give me 2-3 days ना। देखिए, हेलो। क्या हुआ बेटा? हम सारी चेकबुक्स, पासबुक्स, कार्ड्स और जितना भी कैश पड़ा था घर में सब कुछ जल गया है। और अब कल परसों सैटरडे संडे बैंक्स भी बंद रहेंगे। अगर मैंने उन लोगों को टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो मुझे 70 लाख का नुकसान हो जाएगा। मेरा सारा माल वापस चला जाएगा। मोम, अगर इस टाइम पे मुझे 10%, 20% ब्याज पे भी पैसे मिल जाए ना तो मैं उससे ले लूं। पर यहाँ मैं किसी को जानता भी तो नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कौन मेरी हेल्प करेगा। कुछ कितने पैसों की जरूरत है? नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। नहीं बताइए ना, कितने पैसों की जरूरत है? एक्चुअली 20 lakhs। ओके, 20 लाख मैं कल तक दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? एग्रीमेंट 25 लाख का होगा, जो घर के एडवांस में एडजस्ट हो जाएगा। अरे वाह, आप तो बिजनेस वुमन बन गई हैं। आई एग्री, मुझे मंजूर है। वेलकम। ये लो 20 लाख, और ये रहा एग्रीमेंट। एक बार फिर भी वकील से बात कर लो, कोई रिस्क नहीं चाहिए। तुमको रिस्क दिख रहा है, और मुझे एक झटके में 5 लाख का फायदा। इसे कहते हैं बिजनेस, समझे? ये पैसा तुम्हारे भरोसे दे रहा हूँ, पैसा फंसना नहीं चाहिए। जिसको फंसना था वो फंस चुका है। आपने बिना पढ़े साइन कर दिया? जब एग्रीमेंट दो दिलों के बीच का हो तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बेटा, तुमने हमारा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। जीती रहे। हेलो सोमू, कुछ प्रॉब्लम्स है, तुम अभी आ सकते हो? प्लीज आ जाओ, जल्दी आओ। बेटा, अनुकूल का फोन नहीं लग रहा है, कब से स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी जी, मैं भी कॉल कर रही थी, उसका फोन नहीं लग रहा। अब चिंता मत कीजिए, आइए बैठ जाइए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सोमू बेटा, हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। बाजी, आप परेशान मत होइए, मुझे लगता है सुबह तक इंतजार करना चाहिए। नहीं बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जीवन अति विचित्र है, क्या हो जाए कब। माँ जी, हो सकता है उनके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। सुबह तक इंतजार करते हैं। आप बैठिए बैठिए।
क्राइम भी एक नशे की तरह होता है। शुरू शुरू में डर के साथ में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में मज़ा आने लगता है। ऐसी स्टेज में क्रिमिनल जो है वो थोड़ा माहिर और ख़तरनाक हो जाता है, जिसे भांपना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुजरिम की गलती ही उसे पकड़वा सकती है, और इस गलती की मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये देखो, ये सब कहाँ गए? गुड़िया ने सही कहा था, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जीवन अति विचित्र है, क्या हो जाए कब। एक सेकंड, ये लाइन मैंने कहीं सुना है। मुझे मेरी माँ कहा करती थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जीवन अति विचित्र है, क्या हो जाए कब। अच्छा हुआ कि तुम्हारी विचित्र माँ से नहीं मिली। माया, सोमू क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मीरा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं आज से नहीं, सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम कोलकाता में क्या करती थी मयंक से मिलने से पहले, समझी? तुम्हारे सारे राज, सारे कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा, तुम्हें ना बर्बाद करके छोड़ूंगा। सोमू मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा नहीं करते। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ क्या करना है। दिमाग ठंडा करो, हमें शांत दिमाग से करना होगा। अरे यार, वो पैसे लेने वाले नहीं छोड़ेंगे और पुलिस हमारा जीना हराम कर देगी। तुम बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। सब गड़बड़ हो गया है मेरा। कुछ नहीं हुआ है, ये लो पानी पी लो। सोमू मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा नहीं करते, मैं हूं ना। तुम कुछ टाइम दो, देखो मैं सब ठीक कर दूंगी। सच। क्या मिला है तुमने पानी में? वही जो मैं हमेशा मिलाती हूँ। तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे, जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो क्या करोगे तुम? एक साल से तुम्हारा फोन सर्वेलेंस पे था। आज स्विच ऑन किया तुमने तो अपना लोकेशन खुद ब खुद हमें बता दिया। वैसे तुम्हारा खेल तो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर शांति देवी ने हमें यह नहीं बताया होता कि उनके बेटे का नंबर बंद आ रहा है। ये मेरा बेटा है, मैं किसी लड़की के साथ भाग गया था। पिछले 8 महीने से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए, आपके दिए हुए नंबर पे हमने पता लगाया तो हमें ये पता चला कि चंद्रपुर में किसी मीरा देवी ने अपने पति की पहले से ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। पता मेरा बेटा कहाँ है? मार दिया उसको। सर, अंदर भी एक ग्लास। क्या सर? यादव, लेके चलो इन्हें। संभालिए अपने आप को। दोनों लाशें बैकयार्ड से बरामद हो गई थी।
और फोरेंसिक जांच से ये पता चला था कि दोनों को एक जैसे जहर से मारा गया है और उस औरत ने अपने सारे सबूत मिटाने के लिए अपने क्राइम पार्टनर को भी उसी जहर से मार दिया था। सारे लापता तो मिल गए, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि कभी कभी हमें कुछ चीजों को जान के भी अनदेखा करना पड़ता है। मुझे तो इंसाफ मिल गया। तुमने पैसे का क्या किया? एक्टर हूँ, फिल्म बना दी और प्रोड्यूसर बन गया। अगर हिट हो गई तो सूद समेत वापस लौटा दूंगा। ये लो उसकी टिकट। एक बात बताओ, घर में आग लगना तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, वो किसने किया? मीरा के घर तक पहुंचने का कोई तो बहाना चाहिए था, इसलिए ये कदम उठाया था। ओह, तो सावधान